टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों को बिग न्यूज देनी है। बिग न्यूज ये है कि आज से 1 साल पूरे हुए हैं यूपीपीएससी वाला और ओनली आईएएस के इस ज्वाइंट सेगमेंट की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों संस्थानों ने मिलकर के एक कोर्स ये लॉन्च किया था, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूपीपीएससी सेगमेंट के बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए थे और उसका 1 साल पूरा हुआ है। इसमें बहुत सारा ऑफर भी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बीपीएससी के लिए जो फीस थी वो अब तक न्यूनतम कर दी गई है 3499 रुपए, और इसमें भी अगर आप लोग कोड का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को 500 रुपए की और छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से यूपीपीएससी का भी कोर्स लॉन्च हो गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट एनिवर्सरी में इसमें भी आपको छूट मिलेगी। इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं PSP200। ARO में भी अब छूट दे दी गई है। 1199 रुपए का कोर्स है। अगर इसमें आप लोग कोड लगा देंगे PSP200 तो आप लोगों को 200 रुपए की और छूट मिल जाएगी। और आपकी स्टडी के लिए यहाँ पर सारी चीजें मिलेंगी, जैसे लाइव वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज, डेली क्लास नोट्स और करंट अफेयर, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस करवाया जाएगा। इस सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको इस ऐप पर मिलेगा। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर आप लोगों को और अधिक जानकारियां भी मिल जाएंगी। एक बात स्पष्ट कर दूं कि फिजिक्स वाला और ओनली आईएएस बहुत कई वर्षों से विद्यार्थियों हाई क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन यूपीएससी सेगमेंट का ये 1 साल है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परिणाम की। कल मैंने इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया, एक भी वीडियो नहीं बनाया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने फोन भी किया तो मैंने कहा नहीं, अभी ऐसी कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा कि ये परिणाम आज रात 8 बजे आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत सारे बड़े बड़े चैनल और सभी लोगों ने घोषणा कर दी थी कि बीपीएससी टीआरई को छोड़ करके बाकी जितने भी उच्च माध्यमिक वगैरह के जो परिणाम है वो आज रात 8 बजे आ जाएंगे। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं थी। फिलहाल कल तो परिणाम जारी नहीं हुआ, लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि बीपीएससी आज उच्च माध्यमिक का सबसे पहले परिणाम जारी कर देगा और प्राथमिक टीआरई की जो परीक्षा हुई थी, प्राथमिक का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद यानी 20 तारीख के बाद ही जारी होगा। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बिहार शिक्षक भर्ती की सुनवाई होनी है। बेंच आपको पता ही है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की जो बेंच है वो इस केस को सुनेगी और इसके बारे में मैंने भी आप लोगों को पहले ही जानकारी दी थी। अब सबसे बड़ा सवाल विद्यार्थियों को ये आता है कि क्या इसमें ये जो बीएड के जो छात्र हैं उनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में कुछ भी अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। हम लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ में भी विद्यार्थियों को कुछ राहत मिल गई थी और विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया, वहां भी प्रक्रिया चल रही थी और उसी तरीके की जो बात है वो यहाँ की गई है। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध बोस की बेंच सुन रही है, जिन्होंने बीएड को बाहर किया था, तो इनको ज्यादा समझ, इसलिए हमको अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। देखते हैं 20 को क्या होता है। तो वहीं पर जब देख सकते हैं आप लोग, ये मॉडिफिकेशन याचिका है और इस केस की जो सुनवाई है वो 19 अक्टूबर को हो सकती है। यहाँ पर ये 16 कोई केस रजिस्टर हुआ है बीएड फॉर पीआरटी को लेकर के ये केस है, बीएड वर्सेस बीएसटीसी को लेकर के ये केस। और यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि 19 अक्टूबर लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त को ऑर्डर दिया है उसमें ही क्लियर कर देता कि जो भर्ती हो चुकी है उन विद्यार्थियों का क्या होगा, जो भर्तियां चल रही हैं उन विद्यार्थियों का क्या होगा। और आने वाली भर्तियों के लिए तो उसने ऑर्डर में कह ही दिया था कि बीएड प्राथमिक में शामिल नहीं रहेगा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए केवल डीएलएड के छात्र ही योग्य रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा पेचीदा मामला हो जाता है पुरानी भर्तियों को लेकर के, जो भर्तियां बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी हैं और जो भर्तियां चल रही हैं। और यही कारण है कि रोज किसी न किसी केस की सुनवाई और कोई ना कोई जो मामला वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि अभी शिक्षा मित्रों का भी मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में और उसमें भी यही बात कही गई थी। और हालांकि शिक्षा मित्रों ने 2 हफ्ते का समय मांग लिया था टाइम और शायद 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी उस केस की, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों को यह कहना था कि क्या जो गुड्डू सिंह वाला जो केस था उसमें शिक्षा मित्रों को मौका मिलेगा, ये बीएड के जो छात्र है वो 69,000 शिक्षावृत्ति से बाहर हो जाएंगे। तो बात ऐसी नहीं है। शुरू से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि जो बहुत पुरानी भर्तियां हैं उसमें ऐसा नहीं है कि बीएड बाहर हो जाए, ऐसा फिलहाल नहीं लगता है। और 90%, 95% यही संभावना है कि जो पुरानी भर्तियां जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं वहां से बीएड के जो छात्र हैं वो बाहर नहीं होंगे। अगर ऐसा होने लगा तो फिर अब ऐसे बहुत सारे भारत के राज्य हैं जिन्होंने 28 जून 2018 के गजट के आधार पर बहुत सारी भर्तियां करी थी। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में भी वर्ग 3 की भर्ती कंप्लीट हुई थी, बिहार में भी इसके पहले की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, पश्चिम बंगाल में भी कंप्लीट हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बहुत बड़ा समूह बाहर करना पड़ेगा। और ऑर्डर में यह भी कहा गया था कि कोई कानून तब तक गलत नहीं होता है जब तक कोई संस्था
उसको गलत नहीं ठहराती है। तो फिलहाल यही अपडेट्स हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि जो मॉडिफिकेशन याचिका की जो सुनवाई है वो 19 तारीख को होनी है, और जो बिहार के मामले की जो सुनवाई है वो 20 तारीख को होनी है, और बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र वाला जो मामला है उसकी सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। अब हम बात करते बीपीएससी परिणाम की। तो बीपीएससी का जो परिणाम है वो आज आ सकता है उच्च माध्यमिक का, अभी प्राथमिक का नहीं आएगा। और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द भर्ती की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ जाएगी, 18 अक्टूबर से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। वहीं बीपीएससी की जो फाइनल आंसर की आई है उसमें भी विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा आपत्तियां दर्ज करवाई हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है फाइनल आंसर में त्रुटि। ये आज ही का समाचार पत्र है। अगली सूचना है रोजगार आंदोलन मामले में ट्रायल शुरू। बेरोजगार दिवस पर 17 सितंबर 2020 को युवा मंच के बैनर तले बालसन चौराहा पर सरकार की योजना विरोधी गतिविधियों को लेकर के आंदोलन हुआ था, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। मामले में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह व अमृत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अब कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया। इसी बारे में मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था, विस्तृत आप लोगों ने देखा होगा। ट्रायल शुरू होने पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा था कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। कहा कि आंदोलन की वजह से सरकार को सरकारी नौकरी में संविदा नीति का प्रस्ताव रद्द करना पड़ा था, और इसी की बौखलाहट में संगीन धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के सदस्य युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने अपने प्रेस बयान में कहा कि नागरिकों को गरिमापूर्ण रोजगार सुनिश्चित करने की संवैधानिक जवाबदेही सरकार की। अगली सूचना डीएलएड की है। काउंसलिंग का पहला चरण पूरा, दूसरा 26 तारीख से। डीएलएड की एक और न्यूज है। भर्ती के लिए एकजुट संघर्ष से छेड़ेंगे प्रशिक्षु। डीएलएड 2017, 2018, 2019 बैच के प्रशिक्षुओं ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती के लिए एकजुट होकर के संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रशिक्षुओं ने सभी 1 दर्जन से अधिक संगठनों को भंग करके संयुक्त मोर्चा गठित किया है। रजत सिंह को प्रदेश अध्यक्ष, नीतीश पांडे को संयोजक, राजबसु यादव, राकेश पांडे को संरक्षक बनाया गया है। तो डीएलएड में पहले हर बैच का एक अलग नेता होता था और छात्र नेता होता था, और बहुत ज्यादा गुटबाजी होती थी। तो कभी कोई आंदोलन करता था, दूसरा सहयोग नहीं करता था। लेकिन अब जो सारे संगठन हैं उनको भंग कर दिया गया है, और इस तरीके से एक मोर्चा बनाया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, डीएलएड संयुक्त मोर्चा। अगली सूचना टीजीटी पीजीटी घोटाले की है। लिखा विजिलेंस जांच में कई का दामन हो सकता है दागदार। और यहाँ पर लिखा कि भर्ती में फर्जी ढंग से चयन और नियुक्ति देने की शिकायत के बाद चयन बोर्ड के सत्यापन में 12 मामले सामने आए। इसमें से एक ने संभल में व 6 ने बलरामपुर में कार्यभार ग्रहण किया था, जिनको वेतन भी निर्गत कर दिया गया था। फर्जी चयन होने पर मुकदमा पंजीकृत कराए जाने के बाद स्वयं को सेठ कराते हुए राहत पाने हाईकोर्ट पहुंचे। 7 याची सुनवाई में कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सके। चयन फर्जी मानते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि इन्हें नियुक्तियां देकर के षड्यंत्रकारियों ने सार्वजनिक खजाने को लूटा है। यह सरकारी खजाने को वित्तीय हानि का मामला है और करदाताओं के पैसे के साथ धोखाधड़ी की गई है। कोर्ट का मानना है कि फर्जी चयन, नियुक्ति और वेतन निर्गत हो में केवल याचियों की भूमिका नहीं है, कई लोग नप सकते हैं। लिखा है यहाँ पर कि कोर्ट ने माना कि संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक और संबंधित वित्त एवं लेखा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय की भूमिका भी यहाँ पर संदिग्ध है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जो विद्यार्थी हैं वो 5 वर्ष की छूट मांग रहे हैं। हालांकि मामला कोर्ट में भी गया है इसको लेकर के। लिखा 5 वर्ष बाद होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की पुलिस आरक्षी भर्ती में प्रतियोगियों ने आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की मांग की है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कोविड-19 से प्रभावित छात्रों को आयु सीमा में छूट की मांग। लेकिन इसी तरह पुलिस भर्ती में भी छूट की मांग की है, ताकि 5 वर्ष में ओवर एज हो चुके लोगों को भर्ती में सम्मिलित होने का अवसर मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा आपके काम को तो लाइक बस कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।